नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। फैजाबाद लोकसभा की सीट बीजेपी हार गई और इस एक हार ने बीजेपी को अंदर से कितना तोड़ दिया है, आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा और एक एक फैक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अयोध्या में कैसे सिरफुटव्वल मचा हुआ है, बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, प्रशासन और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हार क्यों हुई। मंत्रियों को अब मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो फीडबैक लेने गए मंत्री हैं उनको लोगों से, ग्राउंड पर जो लोग मौजूद थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता मौजूद थे या जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच में प्रशासन दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। तो इसलिए इस पूरे झगड़े की कहानी हम आपको डिटेल में समझाने वाले, आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि फैजाबाद लोकसभा की सीट बीजेपी हार गई। अयोध्या उस पूरे लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर, मतलब उस पूरे विधानसभा लोकसभा में आती हैं, उनमें से 4 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां सीधे सीधे बीजेपी की हार हुई है। और कुछ विधानसभा सीटें तो ऐसी थी जहां 28,000 वोटों से बीजेपी पिछड़ गई, जैसे कि बीकापुर है, जैसे कि दरियाबाद है। ये वो इलाके हैं जहां 27-28 हजार से बीजेपी पिछड़ गई। अयोध्या में बीजेपी, अयोध्या की जो विधानसभा है वहां से बीजेपी को लीड मिली 5,000 से ज्यादा। लेकिन अब इसी पूरे फैजाबाद सीट को गंवाने के बाद पूरी दुनिया में, भारत में एक मैसेज गया। मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि बीजेपी जहां सबसे ज्यादा काम करती है वहीं कमजोर हो गई है। और इस मैसेज के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता कितने परेशान हो गए। इस मैसेज जाने के बाद या इस मैसेज के बाद विरोधियों के भीतर एक उत्साह बढ़ गया है कि अयोध्या जैसी सीट पर जब बीजेपी हार सकती है तो हम भारत में भी बीजेपी को हरा सकते हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि बूस्ट मिलना, अयोध्या फैजाबाद की सीट पर बीजेपी की हार विरोधियों को एक बूस्ट दे रहा है, अखिलेश यादव को खासतौर पर बूस्ट दे रहा है। खबर यह है कि पिछली रात अयोध्या में एक भारी भरकम झगड़ा हुआ, एक बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। और झगड़ा किसके किसके बीच हुआ है? बताया जा रहा है कि झगड़ा 2 लोगों के बीच हुआ, जिसमें एक तरफ अयोध्या के जिला अधिकारी, यानी कि जो फैजाबाद का जो पूरा जिला है जो बाद में अयोध्या कहलाने लगा, वहां के जिला अधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के संत महंत राजू दास, इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ है। झगड़ा किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, किसके सामने हुआ है, यह भी जान लीजिए, ताकि आपको यह भी समझ में आए कि इस झगड़े की बुनियाद इस हार ने कैसे तैयार की है। दरअसल हुआ यह था कि बीजेपी की तरफ से 2 नेता पहुंचे थे अयोध्या में। वो फीडबैक लेना चाहते थे इस हार के पीछे की वजह क्या है। वो इसी फीडबैक लेने के लिए अयोध्या में गए हुए थे। वो 2 नेता कौन थे आपको यह भी बता दें, जयवीर सिंह थे और सूर्य प्रताप शाही थे। ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सूर्य प्रताप शाही योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। जब ये लोग पहुंचे अयोध्या में तो महंत राजू दास उनसे मिलना चाहते थे, उनको ये बताना चाहते थे कि इस हार के पीछे आखिर जिम्मेदार लोग कौन हैं, क्या बीजेपी में भीतर घात हुआ है, ये बताना चाहते थे। लेकिन महंत राजू दास को जब ये जो दोनों मंत्री थे वो पहुंचे, उनको नहीं जाने दिया गया। वहां पर रोकने वाले थे जिला अधिकारी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर और मीटिंग में जो टॉपिक्स उठाए गए थे, जो मुद्दे थे, वो कहा गया कि उनकी सरकार और डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दे हैं, इसलिए वहां महंत राजू दास का आना कुछ जरूरी नहीं था। इस वजह से डीएम ने राजू दास को रोक दिया। महंत राजू दास को जब रोका गया, वहां पर राजू दास ने सवाल उठाया। देखते देखते दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। एक तरफ जिलाधिकारी नीतीश कुमार थे, दूसरी तरफ महंत राजू दास थे। और भिड़ंत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मंत्रियों के सामने यह सब कुछ होता रहा। मंत्री देखते रहे, तमाशा देखते रह गए। महंत राजू दास को मिलने नहीं दिया गया और वहीं पर महंत राजू दास के गनर को भी प्रशासन ने वापस ले लिया है। जो गनर उनके साथ वहां उस जगह पर गया था, उस गनर को भी वापस ले लिया गया। अब इसके बाद महंत राजू दास भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, अधिकारी लोगों की बात सुन नहीं रहे हैं। इस घटना के बाद राजू दास ने दरअसल बीजेपी को यह बताया कि आपकी हार क्यों हुई है अयोध्या में। उनका यह भी आरोप है कि जब डेवलपमेंट के काम किए जा रहे थे उस वक्त भी लोगों की जो बात थी, जो संतों की भावनाएं थी, उनको किनारे लगा दिया गया, सुना नहीं गया। इस वजह से यह हार हुई है। अब ये जो पूरा झगड़ा है, क्योंकि आपको बताया सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के बीच, जयवीर सिंह की मौजूदरमौजूदगी में पूरा झगड़ा हुआ, इसलिए लखनऊ तक पहुंच गया। 5 कालिदास मार्ग तक ये झगड़ा पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ के पास भी इसकी शिकायत पहुंच चुकी है। बहरहाल सबको इंतजार तो यही है कि अयोध्या में हार की, यानी फैजाबाद में हार की बीजेपी समीक्षा करे और
एग्जैक्ट कारणों का पता लगाकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो 2027 में वोट करेंगे विधानसभा चुनाव में, उन तक यह बात पहुंचे, ताकि जो स्पष्ट मैसेज पहुंचेगा उससे 2027 में कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। बीजेपी अभी इस बात पर तैयारी ही कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सिर्फ टॉवल है, ये बीजेपी को आंतरिक तौर पर बहुत गहरा सदमा दे रहा है। और अगर इस झगड़े को रोका नहीं गया, कार्यकर्ता कार्यकर्ता से लड़ते रहेंगे, पदाधिकारी पदाधिकारी से लड़ते रहेंगे, और प्रशासन को ढाल बनाकर, अगर जैसा कि आरोप लगाया जाए प्रशासन को ढाल बनाकर नहीं सुना जाएगा, लोगों की बात, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तो शायद यह गुबार इसी तरह से सामने आता रहेगा और सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। योगी आदित्यनाथ के पास जब यह पूरी रिपोर्ट पहुंची, पूरा मामला पहुंचा, तब उन्होंने अब इस पर एक्शन लेने का मन बनाया है। अब किसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको क्या लगता है, इस झगड़े के पीछे, बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।